खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम नदीम मैसी है। दोस्तों, मैं आज आपको मॉर्मनिज़्म के बारे में चंद अहम हक़ाइक़ बताना चाहता हूँ। मॉर्मनिज़्म एक ग्रोह है, एक फ़िरका है एक तरह से, और ये मेरे हाथ में मॉर्मन की किताब है। वो इसको अल्हामी किताब मानते हैं। उनका मानना है कि बाइबल मुक़द्दस के साथ मॉर्मन की किताब और दो किताबें और अगर मिलाएं तो खुदा का कलाम जो है, इल्हाम जो है, वो मुकम्मल होता है। तो इस किताब के ऊपर लिखा है यस्सु मसीह की बाबत एक और अहदनामा। मेरे और आपके पास पुराना अहदनामा और नया अहदनामा है, लेकिन यहाँ पे ये लोग पेश करते हैं एक और अहदनामा। और इनकी कलीसिया जो है उसका नाम है कलीसिया यस्सु मसीह बराए मुक़द्दसीन आखिरी अयाम। कलीसिया यस्सु मसीह बराए मुक़द्दसीन आखिरी अयाम। ये एक शख्स को मानते हैं जिसका नाम जोसेफ स्मिथ है, और ये मेरे हाथ में जोसेफ स्मिथ की गवाही है। जोसेफ स्मिथ जो है वो बयान करता है कि खुदा ने उसको 19वीं सदी के शुरू में खुदा ने उससे कलाम किया, और वो बहुत ज़्यादा कश्मकश में था क्योंकि उसके इर्द गिर्द जितनी भी कलीसियाएँ थीं, जिसमें प्रेस्बिटेरियन और मेथोडिस्ट और दीगर कुछ कलीसियाएँ थीं, वो बड़ा रिवाइवल था वहाँ पे। बहुत ज़्यादा कन्वेंशंस हो रही थी, बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। तो वो परेशान हो रहा था कि मैं किस में जाऊँ, कौन सी कलीसिया में मैं शामिल हूँ। तो वो कहता है कि उसने बाइबल पढ़ना शुरू की और खुदा ने उससे कलाम किया, और खुदा ने कहा ये सारी जितनी भी कलीसियाएँ हैं ये गलत हैं, इनके काम मकरू हैं, तुम इनमें से किसी में शामिल ना होना, बल्कि एक नई कलीसिया की बुनियाद रखो। तो उसने इस कलीसिया की बुनियाद रखी, और इस किताब को जब आप पढ़ें तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जिनके बारे में बात की जा सकती है। तो आज सबसे पहले इस किताब के आगाज़ में ही चंद बातें लिखी हैं, मैं उन पे बात करना चाहता हूं और उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। तो जब हम इस किताब को शुरू में देखते हैं तो इस किताब में लिखा है कि ये किताब भी मुक़द्दस नविश्तों की जिल्द है। इसके बिल्कुल शुरू में लिखा है ये किताब जो मॉर्मन की किताब है, ये वाली, ये मुक़द्दस नविश्तों की जिल्द है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाइबल मुक़द्दस है। और फिर इसके लिखने के हवाले से बताया गया कि ये किताब खुदा के हुक्म, नबूवत की रूह और मुकाशफा के ज़रिया से लिखी गई। खुदा के हुक्म, नबूवत की रूह और मुकाशफा से ये किताब जो है वो तहरीर की गई। मज़ीद इसके बारे में लिखा है इस किताब के शुरू में ही कि बहुत से कदीम नबियों ने नबूवत और मुकाशफा की रूह से इसको लिखा। तो हमें एक चीज़ की समझ आ रही है कि जब इस किताब को लिखा गया तो उनका दावा है कि ये दीगर नविश्तों की तरह है, ये नबूवत की रूह से, खुदा के हुक्म से और मुकाशफा से लिखी गई, और खुदा ने बहुत सारे कदीम नबियों को इस्तेमाल किया या कदीम नबियों के ज़रिए से इसको तहरीर किया। फिर क्या हुआ, खुदा ने इसको सरबमोहर किया, और इसको सील करने के बाद खुदा ने इसको छुपा दिया, और फिर खुदा की कुदरत और नेमत से एक ख़ास वक्त पर इसको ज़ाहिर किया ताकि इसका तर्जमा अंग्रेज़ी ज़ुबान में किया जाए, जो जोसेफ स्मिथ ने किया था, और उसके बाद इस किताब को सारे लोगों के सामने पेश किया जाए। अभी मैं मज़ीद थोड़ा सा वाज़िया करना चाहता हूँ इस चीज़ को कि इनके मुताबिक ये किताब बहुत कदीम ज़माने में लिखी गई, और इसको लिखा चंद एक नबियों ने सोने के अवराक पर। तो सोने के अवराक पर लिखने के बाद उनमें जंग हुई, और वो जब पता चला कि सारे लोग मर रहे हैं और कोई भी नहीं बचा, तो आखिरी जो उनका नबी था उसने उस दौर में उसने इसको एक पहाड़ी के ऊपर छुपा दिया, और खुदा जोसेफ स्मिथ पर जाहिर हुआ। खुदा ने जोसेफ स्मिथ से कहा कि उस फलां फलां पहाड़ी के ऊपर एक किताब है जो सोने के अवराक पे लिखी गई है। जोसेफ स्मिथ वहाँ पे गया, उसने उस किताब को निकाला और निकाल के घर लाया, और फिर उसने उसका तर्जमा किया। तो अभी जब हम इसके बारे में देखते हैं तर्जमे के हवाले से, तो तर्जमा करने के लिए भी खुदा ने जोसेफ स्मिथ की ख़ास मदद की। खुदा ने उसको ऐसे ही नहीं कहा कि तुम बस इसको देखो, कदीम ज़ुबान है, मिस्री ज़ुबान और दीगर कई एक तरह की उसमें ज़ुबानों के अल्फाज हैं, तो खुदा ने उसको ऐसे ही नहीं कहा कि तू तर्जमा कर। खुदा ने उसको मदद फराहम की।
अमीम और तमीम ये दो पत्थर वो कहते हैं उसके पास थे, और उसके पास एक वैसे दूसरा खास पत्थर भी था जिसको वो करता क्या था कि अपने हैट में जो टोपी होती है उसके अंदर उस पत्थर को रखता था और उसमें अपना मुंह ऐसे छुपा के वो देखता था आंखें बंद करके, तो वहाँ पे पत्थर के ऊपर लफ्ज़ आते थे जो उसने लिखने होते थे इसके तर्जमे के तौर पर। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं कि एक किताब वो खुदा के हुक्म से लिखी गई, मुकद्दस नविश्तों की जिल्द है, खुदा ने नबूवत की रूह से और अपने हुक्म से उसको तहरीर करवाया और खुदा ने उसको सरबमोहर किया, उसको छुपा दिया और एक ख़ास वक्त पर खुदा की कुदरत और नेमत से उसको एक लड़के पर जाहिर किया जिसका नाम जोसेफ स्मिथ था। फिर जब उसको तर्जमा किया गया तो जोसेफ स्मिथ को खुदा ने ख़ास मदद फ्राहम की कि वो उस किताब का तर्जमा भी दुरुस्त तौर पर करे और उसमें कोई गलती ना हो। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस किताब के शुरू में एक और स्टेटमेंट लिखी हुई है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। तो वहाँ पे लिखा है कि अब अगर इस किताब में गलतियाँ हैं तो वो आदमियों का कसूर है। अब इस किताब में अगर गलतियां हैं तो वो आदमियों का कसूर है, इसलिए कोई भी खुदा से उनको मंसूब ना करे। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है मेरे लिए। मैं पूछना ये चाहता हूं मॉर्मन हजरात से कि मेरे भाइयों, इस किताब के शुरू में आप कहते हैं ये मुकद्दस नविश्तों की जिल्द है, ये खुदा के हुक्म से नबूवत की रूह से मुकाशफा जात से लिखी गई, ख़ास नबियों को इस्तेमाल किया गया इसको लिखने के लिए, इसको खुदा ने सरबमोहर किया, खुदा ने छुपाया, खुदा ने अपनी कुदरत और नेमत से इसको जाहिर किया, खुदा ने एक ख़ास शख्स पर इसको जाहिर किया और उसके तर्जमा करने में भी मदद की। तो सवाल ये है कि इन सब में गलती की गुंजाइश कहाँ पे है? अगर इसमें गलतियां हैं तो आदमियों का कसूर है। तो आदमी तो मेन इस पर काम करता हुआ हमें जोसेफ स्मिथ ही नजर आता है। तो फिर मुझे आप बताएंगे कि इसमें कौन से आदमी का कसूर है? और इतनी सारी इसमें बेशक बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी गलतियां और बहुत सारे मसले हैं इसमें। तो ये लिखा है कि ये आदमियों का कसूर है। तो सवाल मैं फिर ये करता हूं कि कौन से आदमियों का, और आप क्यों जोसेफ स्मिथ की गलतियों को या ये सारा जो भी उसने काम किया उसको दीगर लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं? पहली बात तो ये है कि कोई भी मसीही इस किताब को बाइबल के साथ अलहामी नहीं मानता, लेकिन जब आप इसको पेश करते हैं तो आपके पास अच्छे दलाइल भी होने चाहिए इसको साबित करने के लिए। तो इसके शुरू में ही, इसके इब्तदाई नोट जो है, इसका तारुफ जो है, उसमें ही तजाद पाया जाता है। इसमें गलतियां हैं, आप अपने मुंह से इकरार करते हैं और आप कहते हैं कि ये आदमियों का कसूर है। तो कौन से आदमियों का? जोसेफ स्मिथ का या किसी और का? शुक्रिया।